सदियों से इंसान सितारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। क्या हम अकेले हैं? क्या वहां दूसरी दुनियाएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? और क्या हम एक दिन किसी दूसरे ग्रह को अपना घर कह सकते हैं? यही स्पेस कॉलोनाइजेशन का सपना है, पृथ्वी से परे इंसानों की स्थायी उपस्थिति बनाना। यह एक ऐसा सपना है जिसने वैज्ञानिकों, साइंस फिक्शन लेखकों और सपने देखने वालों को पीढ़ियों से मोहित किया है। यह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए कहता है जहां मानवता एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाती है। लेकिन स्पेस कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक संभावना है जो हर गुजरते साल के साथ हकीकत के करीब आती जा रही है। टेक्नोलॉजी में प्रगति और ब्रह्मांड की बढ़ती समझ के साथ हम इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, इसमें बहुत सी चुनौतियां होंगी, जोखिम होंगे और एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना होगा। लेकिन संभावित रिवॉर्ड्स, नई खोजें, नए संसाधन और पृथ्वी से परे मानवता के लिए एक भविष्य इसे एक ऐसा सफर बनाते हैं जो लेने लायक है। सितारों तक हमारा सफर रॉकेट और उपग्रहों से नहीं, बल्कि दूरबीन और कल्पना से शुरू हुआ। सदियों से खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं का अध्ययन किया, उनकी गतिविधियों का मानचित्रण किया और उनके रहस्यों को उजागर किया। इन शुरुआती ऑब्जर्वेशंस ने ब्रह्मांड की हमारी समझ की नींव रखी और पृथ्वी से परे खोज करने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दिया। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च से शुरू हुआ स्पेस एज अंतरिक्ष अन्वेषण को एक सपने से हकीकत में बदल दिया। अचानक आसमान हमारी पहुंच में आ गया। इसके बाद शुरू हुई अंतरिक्ष की दौड़ ने तेजी से तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने, चंद्रमा पर चलने और दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजने में सक्षम हुए। ये शुरुआती मिशन सिर्फ शुरुआत थे। उन्होंने साबित किया कि अंतरिक्ष यात्रा संभव है और एक्सप्लोरेशन के लिए एक जुनून पैदा किया जो आज भी जारी है। इन मिशनों से सीखे गए सबक और उन्हें संभव बनाने के लिए विकसित की गई तकनीकों ने और अधिक महत्वाकांक्षी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त किया। किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी तकनीकी हर्डल्स को पार करना होगा। हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने, भोजन उगाने, ऊर्जा पैदा करने और रेडिएशन और अन्य खतरों से खुद को बचाने के सस्टेनेबल तरीके विकसित करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रांसपोर्टेशन है। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली विशाल दूरियों की यात्रा कर सकें। इसमें नए प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित करना शामिल हो सकता है, जैसे आयन प्रोपल्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर अंतरिक्ष की ऊर्जा का ही उपयोग करने के तरीके खोजना। एक बार जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने की जरूरत है जो हमें अंतरिक्ष की कठोर रियलिटीज से बचा सकें। इन हैबिटेट्स को सेल्फ सस्टेनिंग होना होगा, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ जो हवा, पानी और वेस्ट को रिसाइकल करें। हमें निर्माण, रखरखाव और एक्सप्लोरेशन में सहायता के लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। शायद डेवलपमेंट का सबसे एक्साइटिंग एरिया इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU के क्षेत्र में है। इसमें दूसरे ग्रहों पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना शामिल है, जैसे मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ या लूनर रेगोलिथ, ईंधन, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें बनाने के लिए। ISRU अंतरिक्ष मिशंस की लागत और जटिलता को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जिससे अधिक स्थायी और सस्टेनेबल बस्तियां स्थापित करना संभव हो सकता है। किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी तकनीकी हर्डल्स को पार करना होगा। हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने, भोजन उगाने, ऊर्जा पैदा करने और रेडिएशन और अन्य खतरों से खुद को बचाने के सस्टेनेबल तरीके विकसित करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रांसपोर्टेशन है। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली विशाल दूरियों की यात्रा कर सकें। इसमें नए प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित करना शामिल हो सकता है, जैसे आयन प्रोपल्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर अंतरिक्ष की ऊर्जा का ही उपयोग करने के तरीके खोजना। एक बार जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने की जरूरत है जो हमें अंतरिक्ष की कठोर रियलिटीज से बचा सकें। इन हैबिटेट्स को सेल्फ सस्टेनिंग होना होगा, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ जो हवा, पानी और वेस्ट को रिसाइकल करें। हमें निर्माण, रखरखाव और एक्सप्लोरेशन में सहायता के लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। शायद डेवलपमेंट का सबसे एक्साइटिंग एरिया इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन
या ISRU के क्षेत्र में है। इसमें दूसरे ग्रहों पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना शामिल है, जैसे मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ या लूनर रेगोलिथ, ईंधन, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें बनाने के लिए। ISRU अंतरिक्ष मिशंस की लागत और जटिलता को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जिससे अधिक स्थायी और सस्टेनेबल बस्तियां स्थापित करना संभव हो सकता है। किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी तकनीकी हर्डल्स को पार करना होगा। हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने, भोजन उगाने, ऊर्जा पैदा करने और रेडिएशन और अन्य खतरों से खुद को बचाने के सस्टेनेबल तरीके विकसित करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रांसपोर्टेशन है। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली विशाल दूरियों की यात्रा कर सकें। इसमें नए प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित करना शामिल हो सकता है, जैसे आयन प्रोपल्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर अंतरिक्ष की ऊर्जा का ही उपयोग करने के तरीके खोजना। एक बार जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने की जरूरत है जो हमें अंतरिक्ष की कठोर रियलिटीज से बचा सकें। इन हैबिटेट्स को सेल्फ सस्टेनिंग होना होगा, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ जो हवा, पानी और वेस्ट को रिसाइकल करें। हमें निर्माण, रखरखाव और एक्सप्लोरेशन में सहायता के लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। शायद डेवलपमेंट का सबसे एक्साइटिंग एरिया इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU के क्षेत्र में है। इसमें दूसरे ग्रहों पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना शामिल है, जैसे मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ या लूनर रेगोलिथ, ईंधन, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें बनाने के लिए। ISRU अंतरिक्ष मिशंस की लागत और जटिलता को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जिससे अधिक स्थायी और सस्टेनेबल बस्तियां स्थापित करना संभव हो सकता है। सेक्शन 4, एक कॉस्मिक फ्रंटियर की चुनौतियां। स्पेस कॉलोनाइजेशन का सपना प्रेरणादायक है, लेकिन हकीकत चुनौतियों से भरी है। अंतरिक्ष एक अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है और वहां लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कई ऑब्स्टिकल्स को पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रेडिएशन है। पृथ्वी के विपरीत, जिसके पास एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, अन्य ग्रह कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर्स की निरंतर बमबारी से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कैंसर और रेडिएशन सिकनेस शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रा में शामिल विशाल दूरियां एक और हर्डल पेश करती हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम तारा प्रणाली तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। इसका मतलब है ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित करना जो वर्तमान में अकल्पनीय गति प्राप्त कर सकें, या इंटरस्टेलर जर्नीज को और अधिक मैनेजेबल बनाने के तरीके खोजना, जैसे जनरेशनल शिप्स या सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्टेनेबिलिटी एक और प्रमुख चिंता का विषय है। किसी दूसरे ग्रह पर एक सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी स्थापित करने के लिए क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित करने, ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत खोजने और वेस्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। हमें अन्य दुनियाओं पर अपनी उपस्थिति के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर भी विचार करना होगा और उनके एनवायरनमेंट्स पर हमारे प्रभाव को कम करने का प्रयास करना होगा। सेक्शन 5, पृथ्वी से परे इनाम, वादा और संभावना। चुनौतियों के बावजूद स्पेस कॉलोनाइजेशन के संभावित रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। पृथ्वी से परे विस्तार करने से मानवता की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान मिल सकता है और वैज्ञानिक खोज, आर्थिक विकास और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए नए फ्रंटियर्स खुल सकते हैं। अंतरिक्ष में उपनिवेश बनाने का एक सबसे सम्मोहक कारण मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हम पृथ्वी के संसाधनों पर बढ़ता दबाव डाल रहे हैं, अन्य ग्रहों पर उपस्थिति स्थापित करने से वैश्विक तबाही की स्थिति में एक सेफ्टी नेट मिल सकता है। स्पेस कॉलोनाइजेशन वैज्ञानिक खोज के लिए नए रास्ते भी खोल सकता है। अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं का अध्ययन करके हम सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के संकेतों की खोज कर सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन ने ऐतिहासिक रूप से तकनीकी इनोवेशन को गति दी है, जिससे ऐसे स्पिन ऑफ्स हुए हैं जिनसे समाज को अनगिनत तरीकों से लाभ हुआ है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और GPS नेविगेशन से लेकर मेडिकल इमेजिंग और मटेरियल साइंस तक ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज ने अनगिनत तकनीकी प्रगति की है, जिन पर हम आज भरोसा करते हैं।
सेक्शन 6 एथिकल कंसिडरेशंस, सितारों के बीच सावधानी से कदम रखना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमारे कार्यों के एथिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। स्पेस कॉलोनाइजेशन, अन्य ग्रहों के एनवायरनमेंट्स की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के लाभों और बोझ के समान वितरण के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। सबसे गंभीर एथिकल कंसर्न्स में से एक प्लैनेटरी प्रोटेक्शन है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अन्य दुनियाओं को दूषित न करें। सेक्शन 7 निष्कर्ष, सितारों में लिखा भविष्य। स्पेस कॉलोनाइजेशन का सपना मानवता की अदम्य जिज्ञासा, एडवेंचर की हमारी प्यास और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हालांकि महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति स्थापित करने के संभावित रिवॉर्ड्स इतने अधिक हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ऐसा जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के प्रति गहरे सम्मान के साथ करना चाहिए। सितारों की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन रिवॉर्ड्स, नई खोजें, मानवता के लिए नए घर और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ इसे एक ऐसा सफर बनाते हैं जो लेने लायक है। मानवता का भविष्य सितारों में लिखा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें और स्पेस में मानवता के भविष्य पर चर्चा में शामिल हों।